जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 तक प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 50 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया था, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऑलरेडी वो किसी ना किसी को एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया है। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों में से जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। ठीक है, 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसने 20% हानि हुई और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई। ठीक है, तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि किसी भी दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को इतने में दर में बेची। ठीक है, विक्रय मूल्य जब किसी वस्तु का समान होता है, ठीक है, चाहे वह 100 रुपीज़ हो या 1000 रुपीज़ हो या 10,000 हो, कुछ भी हो, जब किसी भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और दोनों पे क्या कहे कि सेम एक ही जैसा 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कहे 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 20 × 20। ठीक है, 20% × 20% अपॉन में क्या करेंगे 100 सीधा निकाल लेंगे। ठीक है, और यही सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर। और इसका आंसर जो भी आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, अगर बराबर प्रॉफिट और बराबर लॉस दिखा रहा है और विक्रय मूल्य बराबर दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि होगा, जो जितना भी आए हानि ही होगा, हमारा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4% आ जाएगा। ठीक है, और यही 4% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5,000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 5,000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो विक्री कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 रुपये की कोई टेलीविज़न है। ठीक है, 5,000 रुपये का टेलीविज़न है। क्या कह रहा है, पहले 50% ऑफ कर दिया जाता है, 50% टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 50% हानि यानी इसका आधा। ठीक है, तो आधा करने का मतलब 1/2। ठीक है, ये 1/2 हानि पे हमने बेच दिया। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, 1/2 और घटा दिया जाता है और बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2500 और फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 1250। ठीक है, 1250 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ होता है और दूसरे का 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चंस फिर से वही रिपीटेड है। 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे जाते हैं। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, लेकिन अब इसमें क्या नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि पहले वाले क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा था वो सेम हो रहा था और इस वाले में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो आते हैं क्या है, पहला खिलौना
जब 504 रुपये में बेचा गया था, ठीक है, 504 में बेचा गया, तो फिर क्या कह रहा है, खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ हो रहा है, ठीक है, यानी 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 112% की वैल्यू हो जाएगी, और फिर इसका 100% निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो एक खिलौने का, पहले खिलौने का हमें क्रय मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहा है, दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पहले हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो ये एक खिलौने का क्रय मूल्य हो जाएगा, तो दूसरे खिलौने का कितना हो जाएगा, 504 अपान में 4% का हानि बता रहा है, तो ये 96 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। और इसे 28 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 28 1 28, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कितना बच रहा है, 22 बच रहा है, 22 बच रहा है, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 224 हो जाएगा। और फिर 28 से कैंसिल आउट करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 28 64, 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, 8 28 64, यानी 8 बार में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 का 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 रुपये ये हो जाएंगे। और फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 आ जाएगा। और फिर 24 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 1 24, ठीक है, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 बच जाएगा, 2 और 21 1 21, 24 2 1 24 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 525, ठीक है, 525 हो जाएगा। 25 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, 250 को फिर 250 और जोड़ देंगे, 20 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 25 और जोड़ देंगे, 525 आ जाएगा। अब ये उसका क्या आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। टोटल खर्च इसका कितना आ रहा है, 549,975 रुपये, ये टोटल खर्च है। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिएगा कि टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 450 रुपये की चीज़ें हैं, और कितने में बेचा था, 504 में बेचा था, ठीक है, 504 में बेचा था। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 54 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 54 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पे हम ध्यान देंगे कितने का लॉस हुआ था। यहाँ पे 525 रुपये की चीज़ कितने में बेच दिया था, 504 का बेचा था, तो कितना लॉस हो रहा है, 21 लॉस हो रहा है। तो यहाँ से 21 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 33 रुपीज़, ठीक है। यानी अब कहने का क्या मतलब है, 975 रुपये में ही 33 रुपये प्रॉफिट होंगे, और इस इंटू 100 कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे कैंसिल आउट करते हैं, 25 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 बार जाएगा, और ये 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 और 3 39, ठीक है, 36 3 39 हो जाएगा। और 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, और 3 1 3, 3 3 9, तो 11 चौक 44 बटे 13। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में कैंसिल आउट करके दिया गया है, तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे पूरी तरीके से। तो ये हो जाएगा 13 3 39, 13 3 39, और उसके बाद कितना बच जा रहा है, 39 5 बटे 13, 3 सही 5 बटे 13%, ठीक है, 3 सही 5 बटे 13% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों में से जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% की हानि हो गई। राम को कुल प्रतिशत हानि या लाभ क्या होता है, हमें बताना होगा, ठीक है। तो अब हम फिर से आपको बताते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, क्या बोला था, जब विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं का समान हो और
प्रॉफिट और लॉस दोनों वस्तुओं पे समान परसेंटेज में हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हम इतना जान लेते हैं कि अगर 20% की बात करता है, 20% की बात करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमारा 4% का लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस हो रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन। ये कॉमन होता है जो हमने अभी बताया था, जब भी आपसे 20% की जिक्र, क्वेश्चन में 20% का जिक्र होगा, ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर सीधा 4 हम मार देंगे, ठीक है। ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 10% की बात कर रहा है, तो 10% की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1% आ जाएगा। तो ये 1% लॉस होगा, जो कि हमने पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 1% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर कपूर 2 खिलौने साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 750 रुपये है। वे इन साइकिलों को बेच देते हैं एक साइकिल में 6% की दर से लाभ, जबकि दूसरी साइकिल पे 4% की दर से हानि होती है, ठीक है। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि 750 रुपये में दो साइकिलें खरीदी जाती है, दोनों का क्रय मूल्य समान होता है, ठीक है। 750 रुपये कीमत की 2 साइकिलें खरीदी जाती है। तो और आगे क्या कह रहा है कि एक पे 6% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक पे 6% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 4% का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। एक पे 6% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 4% का लॉस होता है, और दोनों का क्रय मूल्य समान है। जब क्रय मूल्य समान है तो हम यहाँ से सीधा डिफरेंस चेक कर लेंगे कि जब ये 6% एक में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में 4% का लॉस हो रहा है, तो टोटल हमारा 2% प्रॉफिट तो यहाँ से दिख ही रहा है, 2% प्रॉफिट दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आ जाएगा 2%, और 2% ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे होगा ये 2% प्रॉफिट। ध्यान देंगे कि एक प्रोडक्ट पे, एक सामान पे, एक वस्तु पे 2% का विक्रय मूल्य दिखेगा। अगर हम इसी को टोटल पे देखेंगे, यानी हमारे पास तो 2 वस्तुएं 750 की है ना, 750 की हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, तो जो भी ये घटाने के बाद प्रॉफिट आएगा, इसका हम सीधा बटा 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वस्तुएं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1%, ठीक है, 1% आ जाएगा। ये जो पहले वाला 2 आता है, ये दोनों का ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो 2% हमारा आया था, ये एक से शो करता है, एक 750 पे एक वस्तु पर शो करता है, और जब उसे 2% को डिवाइड कर देंगे दोनों वस्तुओं के लिए, तो हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 1%। तो कहने का क्या मतलब है, पूरे सौदे में लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी, 1% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, ठीक है, एक घोड़े को 15% लाभ से बेचा गया, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। मान लिया घोड़ा कितने का रहा होगा, 100 रुपये का रहा होगा, ठीक है, 100 रुपये का रहा होगा, उसे कितने में बेचा गया, 115 में बेचा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता, तो यानी इसका क्या करेंगे, 25% कम कर देंगे, ठीक है, क्रय मूल्य का 25% कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़, ठीक है। अब 25% हमने कम कर दिया, कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसका 32% निकाल के चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, 32% इंटू 100, ठीक है, ये 32%, और इसमें से क्या करेंगे, ये 15% प्रॉफिट कर रहा है, तो -115, ठीक है, -115 क्यों कर दिए,
क्योंकि 75 पे 132% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। जब 75 का हम 132% निकालेंगे और ये पहले जितने में बेचा जाता था, ठीक है, पहले जितने में बेचा जाता उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो सीधा हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, कह रहा है 60 रुपये कम में बेचा होता, तो यानी 60 के यही बराबर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 60 के बराबर आ जाएगा और यही इतना हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाए 3 त्रिका 9 99, ठीक है, माइनस 115 और बराबर 60, ठीक है, बराबर 60 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद आ जाएगा 16 बराबर 60, ठीक है, तो ये 16 ये माइनस में आएगा, माइनस को यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने का मतलब यही होगा कि ये जो कम में कह रहा है, कम में कह रहा है वही चीज़ आ जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इंटू 100 कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60/16, 1 बराबर 60/16 हो जाएगा और 60/16 जब हो जाएगा ये 1 की वैल्यू इंटू 100 निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 375 रुपये क्या हो जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 375 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, ठीक है, ए ने बी को बेच दिया 4800 रुपये में, कितने बेचा, 4800 रुपये में बेच दिया और फिर क्या कह रहा है, उसे 20% की हानि होती है, ठीक है, 20% का क्या होता है, लॉस होता है। और फिर आगे क्या कह रहा है, बी ने सी को इतनी कीमत में बेची, यानी इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है, ठीक है, ए को क्या होता है, 15% का लॉस होता है। सी के पास जब जाता है तो क्या कह रहा है कि ए को 15% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, ए को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो हम इस वस्तु का क्या है ये, हाँ, जो भी वस्तु है घोड़ा है, ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, ए के लिए क्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपली क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, ए ने जब बी को दिया था तो 20% की हानि पर दिया था, 20% की हानि पे दिया था, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए के लिए ये 80% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 80% की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, 80% की वैल्यू इंटू 100 निकाल लेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 छक 48 और 0 और फिर डबल 0 लग जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 6000 रुपये। यानी ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 6000 रुपये, और उसने बेचा कितने पे, 4800 रुपये में बेच दिया और जिसमें 20% का लॉस होता है। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी ने जब सी को बेचा इतने रुपए में बेचा कि ए को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो 15% कितना होता है या फिर 115 कितना होता है हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 600, 15 छक्का 90, ठीक है, 690 और एक 0 लगा देंगे, 6900 रुपये में। यानी बी ने जब सी को बेचा कितने में बेचा रहा होगा, 6900 रुपये में, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी को कितना अभिलाभ हुआ, बी को कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछ रहा है, बी को कितना प्रॉफिट हुआ।
तो सिंपली हम क्या देखेंगे, बी के पास जब वस्तु आया था, बी के लिए क्रय मूल्य कितना था, 4800 रुपये थे, ठीक है, 4800 रुपये थे, और फिर उसने बेचा कितने पे, 6900 रुपये में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, 4800, 200 इधर हो जाएगा और 19 इधर हो जाएगा, 1900 और 2 2100 रुपये टोटल, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे, आ जाएगा 2100 रुपये प्रॉफिट होगा। किसको, बी को प्रॉफिट होगा जब वो सी को बेच देगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु हमें और कुछ नहीं दिया गया है, कोई वस्तु मान लिया कोई वस्तु रहा होगा, कितने का रहा होगा, 200 रुपये का रहा होगा, ठीक है, 200 रुपये का मान लिया रहा होगा और यही उसका सूची मूल्य है। और फिर कहने का क्या मतलब है कि इसके आधे पे वो बेच देता है, ठीक है, आधे मूल्य पे बेचता है, यानी 100 पे बेच देता है, इसका 1/2 कर देंगे, 50% ऑफ करके बेच देता है, 100 रुपये में बेचेगा। और फिर क्या कह रहा है, जब 100 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, 20% का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जब 20% का लॉस हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 80% की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे। तो जब हम 100% निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। तो हम यहाँ से लागत मूल्य निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको आ जाएगा 25, ठीक है। और 25 में 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 रुपये आ जाएगा, क्या है, ये हमारा लागत मूल्य है, ठीक है, 125 रुपये क्या है, हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य हमें पता चल गया और हमने विक्रय मूल्य कितना माना था, 200 रुपये। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर सूची मूल्य पर ही बेचा जाए, एमआरपी पे ही बेचा जाए, ये हमारा एमआरपी हमने मान लिया था, ठीक है, तो उसे कितने की प्रॉफिट होगी, पैसे में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये विक्रय मूल्य, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से घटा लेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और फिर 15 चौका 60% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, 60% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से, ठीक है, 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं, केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 रुपये में 4 केले खरीदे जाते हैं, ठीक है, 1 रुपये में 4 केले खरीदे जाते हैं और फिर क्या कह रहा है, 1 रुपये में कितने की दर से बेचा जाए कि हमें प्रॉफिट जो हो क्या हो, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि 33 सही 1/3 किसकी वैल्यू होती है, ये 1/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 की वैल्यू होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं 1 रुपये में 1/3 के हिसाब से अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि 1 रुपये में 1/3 के हिसाब से किस प्रकार हम बेचेंगे, किस प्रकार, तो हम आपको समझा देते हैं कि 1/3 का मतलब अगर 33% हो रहा है तो 1/3 के हिसाब से बेचने का मतलब क्या होगा कि हम 1 रुपये में 3 बेचेंगे, ठीक है। 1 रुपये में 3 जब बेचेंगे तो उस पर 1 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये, तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि यहाँ पे चार केले तो हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, 1 रुपये में 4 केले हैं, तो
तो और क्वेश्चन भी हमसे क्या कह रहा है, 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि हमें 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 1 इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालेंगे 1/3 होता है। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, आएगा 4, ठीक है, और फिर इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या देखेंगे, इंटू 1 है, ठीक है, 1 गुना है, तो यानी ये दोनों सेम आ रहा है। तो यानी हम क्या कहेंगे, 1 रुपये में अगर हम 3 केले बेचेंगे तो 1 केला हमारा बच जाएगा, और जो बचेगा वही तो 3 पे 1 प्रॉफिट है। अगर 3 पे 1 प्रॉफिट है तो 33% का प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 8 केले खरीदे जाते हैं, ठीक है, 1 रुपये में 8 केले खरीदे जाते हैं, तो बताइए 33% का प्रॉफिट पाने के लिए कितने 1 रुपये में कितने के दर से केले बेचे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे, सारा प्रोसेस यही करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 1 4। अब इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, तो क्या देखेंगे, 2 गुना आ रहा है, ठीक है, 2 गुना आ रहा है। तो सिंपली हम इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 में ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/6, ठीक है। यानी 1 रुपये में हम कितना बेचेंगे, 6 केले बेचेंगे और 2 केला बच जाएगा, वो हमारा क्या होगा, 33% प्रॉफिट हो जाएगा। 6 केले पे 2 केला, और फिर से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/3 आ जाएगा, यही परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो फ्रैक्शन में है, 1/3 का मतलब ही 33 सही 1/3% होता है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपये में 6 केले बेचेंगे तो 2 प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन तो हमसे ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से डाटा को चेंज करके समझा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 ही रहने देंगे, और ये 1 गुना है, 1 गुना है, तो सिंपली 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 रुपये में 3 केले बेचे जाएंगे, एक केला बचेगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 3 केले, ठीक है, 3 केले बेचे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, ठीक है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर, ठीक है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर, 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की क्या है, हानि, 19% की जो है हानि 17% प्रॉफिट में बदल जाता है, 17% प्रॉफिट में बदल जाता है, तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई वस्तु बेची जाती है, कितने में बेची जाती है हमें नहीं पता, ठीक, कोई वस्तु बेची जा रही थी तो कितना हो रहा था, 19% का लॉस हो रहा था, 19% की हानि हो रही थी, ठीक है, 19% की हानि हो रही थी। फिर दुकानदार ने क्या किया, 162 रुपये उसका रेट बढ़ा दिया, ठीक है, 162 रुपये बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जब 19% का लॉस हो रहा था और जब 17% का अब प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों घटनाएं किस वजह से हो रही है, ठीक है, ये दोनों घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इस 162 की वजह से हो रही है। तो ये 162 जो हमें दिया गया है, यही 162 क्या हो जाएगा, इन दोनों की वजह बनेगी, इन दोनों घटनाओं की वजह बनेगी। तो इन दोनों को सिंपली हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और वही जो भी जोड़ने के बाद परसेंटेज हमारा आएगा, वही परसेंटेज ये 162 के बराबर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम आसानी से निकाल लेंगे। वस्तु का लागत मूल्य यानी 100% हमें निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 26, ये जोड़ देंगे 26 10 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 और गुणे 100, ये 36% की वैल्यू हो जाएगी, और इंटू 100% हम निकालेंगे, हमारा लागत मूल्य तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो 4 9 36 और ये हो जाएगा 25, और 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 9 1 के 9, और फिर ये हो जाएगा 9, यहाँ 7 बच जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 8 9 8 72 18, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा, 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार ले जाएंगे 250 हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे 200 हो जाएगा, कुल मिला के 450 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 450 हमारा आ जाएगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा 450, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, ठीक है। शेष वस्तुएं वह प्रति ₹1.20 की दर पर बेचता है। उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा, ठीक है। यानी पहले ही हमको पता चल जा रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि दशमलव में भी हमें आंसर देना है। तो आते हैं, क्या कह रहा है, एक दुकानदार, ठीक है, 90 रुपये में 144 वस्तुएं खरीदता है। तो हम क्या देखेंगे, 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं, ठीक है। तो 90 पैसे और गुणे 144, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा, ठीक है। 90 पैसे के हिसाब से 144 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, ठीक है। तो 144 ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हम ध्यान देंगे कि हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हम इस चीज़ को हमेशा पकड़ के रखेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसी पे ही हम हमेशा चेक करेंगे प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे क्या कह रहा है कि रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। शेष वस्तु वह प्रति ₹1.20 की दर से, ठीक है। तो पहले कितने में खरीदा कितने में था, 90 रुपये 90 पैसे में खरीदा था, और बेच कितने में रहा है, ₹1.20 में खरीद रहा है। तो कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 30 पैसे ज़्यादा में बेच रहा है। और कितने वस्तुएं बेचेगा कि 144 तो उसने खरीदा था, 20 तो टूट गया था, ठीक है, 20 तो टूट गया था ना इसमें से। तो टोटल 124 वस्तुएं वो क्या करेगा, बेचेगा। और कितने प्रॉफिट के साथ, 30 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से वो प्रॉफिट लेगा और 124 वस्तुएं बेचेगा। और उसका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, और ये 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो 372 और फिर 0, ठीक है। तो 3720 पैसे उसके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। 3720 पैसे टोटल प्रॉफिट है इसका। अब क्या करेंगे, ये तो इसके पास टोटल प्रॉफिट है। अब ये भी तो ध्यान देंगे कि इसने 144 वस्तुएं खरीदी थी और 20 वस्तु उसका क्या हुआ था, 90 पैसे के हिसाब से नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से घटाएंगे, तब हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 90 के हिसाब से कितने वस्तुओं का नुकसान हुआ, 20 वस्तुओं का नुकसान हुआ है। और फिर टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1800 पैसे का नुकसान हुआ है। हम इसमें से क्या करेंगे, 1800 माइनस कर देंगे। 1800 माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1920 हमारा आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। अगर हमसे सिंपल क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट होता, तो सिंपली हम इसमें 100 से भाग दे देते हैं। 100 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 100 से हम भाग दे देते, 2 अंक बाद दशमलव लग जाता, 19 रुपये 20 पैसे का टोटल उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो हम यही 19 रुपये 20 पैसे को हम चेक कर लेंगे अपने इस कॉस्ट प्राइस पे, जितना हमारा लागत है। तो 1920 अगर ये हमारा लागत मूल्य पैसे में है तो पैसे में लिखेंगे, रुपए में है तो रुपए में लिख देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे 90 से गुणे 144 किए, यानी ये पैसे में है तो हम इसको पैसे में लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे। 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 बार जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 हट जाएगा, चाहे इस तरीके से कैंसिल आउट करें, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, 12 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 बरैया 144 और 12 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 के 12 और 12 7 दोनों 7, 12 छक 72 और फिर एक 0 लग जाएगा, ठीक है। और फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाए 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस एक 0 और लगा देंगे, ये वाला 400 हो जाएगा। 400 को भाग देंगे, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, ठीक है। 400 को डिवाइड करेंगे 27 से तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 13, ठीक है, 13 बच जाएगा और फिर 0। फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एक बार जाएगा। फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 चौक 28, 80 हो जाएगा और 7 चौक 28, 80 108 हो जाएगा, ठीक है। और 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 108 हो जाएगा
4 बार ले गए 108 हो जाएगा और फिर बचेगा इसमें कितना 22, ठीक है 22 बच जाएगा। फिर दशमलव हम इसमें लगा देंगे और फिर एक 0 लगाएंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, अगर इसको 10 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। और फिर 270 कितना ज़्यादा हो जाएगा 50 ज़्यादा हो जाएगा, यानी सिंपली ये कितनी बार जाएगा 8 बार जा सकता है, ठीक है। तो 8 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 दूना 16, 16 5 21, ठीक है 216 हो जाएगा। और 20 तक जाना था तो हमारा सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा 14.8%, ठीक है 14.8% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 14.8% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है 40 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 40 रुपये में 3 संतरे खरीदता है और फिर क्या कह रहा है उतने ही संतरे 60 के हिसाब से 60 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदता है। यदि वह सभी संतरों को कितने में बेचे 50 रुपये में 3 की दर से बेचे, ठीक है यहाँ पे हम साइड में लिखते हैं 50 में 3 की दर से बेचना हमें, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है लाभ या हानि होगा वो हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो हम संतरों की संख्या को हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमसे क्या कह रहा है उतने ही संतरे खरीदे जाते हैं जितने कि 40 रुपये में 3 की दर से खरीदे जा रहे थे, उतने ही संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदे जा रहे हैं। तो सिंपली क्या देखेंगे इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों संतरों का रेट संख्या कितनी हो जाएगी बराबर हो जाएगी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ये हो जाएगा 15 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है तो 3 से इसमें करेंगे तो 6 18 180 हो जाएगा, ठीक। और इसमें 5 से हुआ तो 5 चौक 20 200 हो जाएगा, ठीक है और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 200 रुपये खर्च किया और 15 संतरे पाए और फिर 180 रुपये खर्च किए फिर 15 पास संतरे पाए, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने हो गए 30 संतरे हो गए हैं। और बेचना किस हिसाब से है 3 के हिसाब से हमें बेचना है 50 में, ठीक है। कितने गुना संतरे हमारे पास हैं 10 गुना संतरे हमारे पास हैं, ठीक है। इंटू 10 है तो इंटू 10 है और सभी को हमें बेचना है, तो हमें बेचना जिस हिसाब से है किस हिसाब से है 50 रुपये की दर से बेचना है। तो जब 10 गुना संतरे हमें बेचने हैं तो 10 गुना रेट भी हमारा लग जाएगा, तो 50 का रेट 50 गुणे 10 यानी हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। टोटल बेचने के बाद हमारे पास कितना बचेगा 500 रुपये और हमारा खर्च कितना है 200 और एक 380 रुपये, ठीक है 380 रुपये हमारा खर्च है, ठीक है 380 रुपये हमारा खर्च है और हमारे पास कितना रहा है 500 रुपये। कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं 500 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। तो कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ से 120 रुपये ज़्यादा आ रहा है, तो हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे अपने चेक कर लेंगे इंटू 100, ठीक है यहाँ से चेक कर लेंगे और जो भी आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 के 2 2 9 18, तो ये हो जाएगा 600। सिंपली आ जाएगा 600, यहाँ पे हम लिख देते हैं 600 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है 19 से भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है 3 बार जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 3 लग जाएगा 3 1 के 3, ठीक है 3 1 के 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 3 1 के 3 बचेगा कितना 11 बच जाएगा, ठीक है 11 बच जाएगा, दशमलव लगा दिया 0, ठीक है। और फिर ये कितनी बार जाएगा लगभग कितनी बार 5 बार जाएगा, ठीक है 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 95 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो बचेगा हमें ये सब नहीं बताना, एक अंक दशमलव के एक अंक तक बताने की ज़रूरत है। तो 31% हमारा आंसर हो जाएगा
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 32% दिया गया है, हम 32% लाभ, 32% प्रॉफिट हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति केजी की दर से काजू खरीदता है, 250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से काजू खरीदता है और 10 रुपये में प्रति 50 ग्राम के हिसाब से बेचता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है, 250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, 1 केजी खरीदा। ठीक है, और कितने में बेच रहा है, 10 रुपये प्रति 50 ग्राम। तो 10 रुपये में 50 ग्राम अगर वो खरीद रहा है, ठीक है, 10 रुपये में 50 ग्राम खरीद रहा है, तो 50 ग्राम में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 केजी हो जाए। ठीक है, कि 1 केजी हो जाए, या फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 250 को डिवाइड कर देंगे, किससे, 20 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ये क्योंकि ये 20वां पार्ट है। ठीक है, 50 ग्राम 1 केजी का 20वां पार्ट है। या फिर अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम सिंपली इसी को 50 ग्राम को 1 केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, अगर 50 ग्राम में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 20 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये 200 हो जाएगा और ये 1 केजी हो जाएगा। अब सिंपली हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 250 रुपये में 1 केजी खरीदा गया है और 200 रुपये में 1 केजी बेचा जा रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसी पे हम चेक कर लेंगे। इंटू 100 50 पंजे 250 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, लॉस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा था। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों में से जो भी मेरा भाई दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।